हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामस बेटा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 3.3 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है का मतलब कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस है। तो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं कब, जब उसके कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके होंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, वो अभी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ ऐसे बताया है जो आपका बुक में भी दिया गया है, तो बुक से भी आप लिख सकते हैं। अवयवों का परिवर्त पढ़ना है और सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव पढ़ने हैं। ये क्या होता है, तो अवयवों का परिवर्त हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद से सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव पढ़ लेंगे। तो परिवर्त का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी अवयव दी गई है तो उस अवयव में दो चीज़ें होती है, उसका में पक्ति होता है, दूसरा उसका स्तंभ होता है। यदि हम उसके पक्ति को जितने भी पक्ति होंगे उसका स्तंभ के रूप में लिख देते हैं तो वही अवयवों का परिवर्त बन जाता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए एक एग्जाम्पल के दौरान मैं इसको समझा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी हम लोग यहीं से कर लें। देखिए यहाँ पर आपका है क्या, यहाँ पर 5 ये एक अवयव दिया गया है जैसे a, और ये है आपका 5 और 1/2 और यहाँ से है -1। ठीक है, ये एक अवयव है, हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त को हमेशा और हमेशा a डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हम अवयव का परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें करेंगे क्या कि इसके जितने भी क्या होंगे, पक्ति होंगे, पक्ति का मतलब रो होंगे, वो हमें उसे कॉलम में बदल देना है, यानी कि पक्ति को स्तंभ में बदल देना है। इसमें कितनी पक्ति है, ये आपकी एक पक्ति है, ये आपकी दूसरी पक्ति है, ये आपकी तीसरी पक्ति है। तो हमें इसमें किसमें बदलना है, स्तंभ के रूप में बदल देना है। तो चलिए 3 पक्ति है, स्तंभ 1 है, तो स्तंभ, और इसकी कोटि कितनी है, यहाँ देखिए कोटि इसकी हो जाएगी 3 × 1 होगी, यानी कि इसकी 3 पक्ति है और 1 स्तंभ है। तो हम जब इसे स्तंभ के रूप में बदलेंगे तो इसमें 3 स्तंभ हो जाएंगे और 1 पक्ति हो जाएगी, यानी कि कोटि भी इसकी m × n का होगी तो n × m का हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए तो परिवर्त हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो परिवर्त को हमेशा a डैश से प्रदर्शित करेंगे और ये डैश बराबर हो जाएगा इसके जितने भी पक्ति होंगे उस स्तंभ में बदल देना है। तो पक्ति इसके कितनी है, 1 है, 5 है, और हमें इसे स्तंभ में बदल दिए। 1/2 को हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर -1 को यहाँ लिख देंगे। बस आपका ये बन गया, आपका परिवर्त इसका बन गया। यानी कि इसमें स्तंभ पक्ति कितने थे, 3 पक्ति और 1 स्तंभ था, तो यहाँ पर 1 पक्ति और 3 स्तंभ हो जाएंगे। पक्ति आपकी कितनी बन गई है, 1, और स्तंभ कितने बन गए, 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अवयव ए है, अवयव ये है जिसके अवयव ए, आई, जे, आई और जे के प्रत्येक फॉर्म के लिए m, अगर इसकी कोटि m × n है, तो इसका अगर हम परिवर्त ज्ञात करें, क्या परिवर्त ज्ञात करें, तो वो आपका हो जाएगा a डैश, और ये हो जाता है आपका a आई जे है ना, तो आपका जे आई हो जाता है, और इसके जो कोटि m × n है वो आपके n × m हो जाती है। ठीक है, आई × जे का मतलब इसकी कितनी पक्ति है, कितने स्तंभ है। यदि इसकी पक्ति 3 है तो इसके स्तंभ कितने बन जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी पक्ति अगर 1 होगी तो इसकी स्तंभ कितने बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी स्तंभ 3 होगी तो पक्ति इसकी 3 बन जाएगी, और इसका पक्ति 1 होगी तो इसका स्तंभ 1 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से इसका हम लोग परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि ये स्तंभ के फॉर्म में है, देखिए स्तंभ के फॉर्म में है तो हम इसे पक्ति के फॉर्म में बिछा देते हैं। स्तंभ के फॉर्म में तो 5 1/2 और -1 एक क्या है, सिमिलर है, एक ही रेखा के नीचे लिखे गए हैं। स्तंभ के रूप में पलट देंगे तो 5 और 1/2 और -1 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कोटि भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका है, मान लीजिए ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, इसमें आपका दूसरा ये भी है। यहाँ हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है, तो परिवर्त इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसका लिखना पड़ेगा आपका अवयव ए दिया गया है जिसके अवयव क्या है, यहाँ से देखिए -1 और क्या है √3 और यह क्या है 2 है। ठीक, और फिर आपका 5 और क्या 3, और यहाँ से 6 और यह है -1। ठीक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, आपका परिवर्त ज्ञात करना है। तो हमें इसका परिवर्त को हमेशा a डैश से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसके पक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। जितने भी पक्ति है, कितनी पक्ति है, 3 पक्ति है, और ये है 3 × 3 का है ना, तो इसका जो परिवर्त आएगा वो भी आपका 3 × 3 का आएगा। तो इसकी पक्ति कितनी है, 3 है, तो उसको स्तंभ में बदल दीजिए। पहली पक्ति को हम स्तंभ में बदल रहे हैं, तो पहली पक्ति ये है तो स्तंभ में बदलेंगे तो -1 और ये 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरी पक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये 5 6 है ना, तो 5 और 6 स्तंभ में आ जाएगा। और ये तीसरी पक्ति है 2 3 -1, तो इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 2
और आपका 3 और आपका -1 आएगा ऐसे। बस इसका परिवर्त आप ज्ञात कर चुके हैं। तो ऐसे इसका परिवर्त ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी अवयव का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं देख लूँ थोड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए मैं इसे मिटाऊँ, चलिए मिटा देता हूँ। अब हम समझते हैं थोड़ा सा ये, उसके बाद से सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव समझेंगे, बहुत ही आसान है। यह है कि अवयव का परिवर्त का कुछ गुणधर्म है। जैसे अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कोई अवयव है, अवयव का परिवर्त कर देते हैं और फिर उसका परिवर्त करते हैं तो हमेशा पहला जो मूल अवयव रहता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास अवयव ए है और इस अवयव का परिवर्त करेंगे तो ए डैश निकलेगा, फिर उसका परिवर्त करेंगे तो आपका फिर से ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, यह है अगर आपके पास कोई अवयव है, अवयव में किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर उसका परिवर्त करते हैं तो वो हो जाता है ए का परिवर्त, यानी कि ए का परिवर्त और उस कांस्टेंट से गुणा करने पर वो अवयव प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस बी, अगर आपके पास दो अवयव ए का अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है, दोनों का आप क्या करते हैं एडिशन कर देते हैं और फिर उसका परिवर्त करते हैं तो वो बराबर होता है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये है। चलिए यहाँ से हम इसको समझ लिए, ये इसका कहीं उपयोग होने वाला नहीं है, हालांकि उपयोग करना ही नहीं है, ये बेकार है। ठीक है, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव समझते हैं, ये वास्तव में बहुत ही लाजवाब है और काम यही आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं सम्मित अवयव। ठीक है, सम्मित अवयव, ये सम्मित अवयव है होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं सीधा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और फिर उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। जैसे अगर हमारे पास कहें तो एक अवयव ए है, ठीक है ना, जिसके अवयव यहाँ से है 1, 3 और यहाँ से है 3 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ओके। सम्मित अवयव का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक अवयव है और उस अवयव का परिवर्त भी करने पर परिवर्त कर रहे हैं और परिवर्त करने के बाद भी ये आपका मूल फॉर्म का अवयव आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ से इसका परिवर्त करें कि इसका ए का परिवर्त कर रहे हैं तो परिवर्त करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, यही ए अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसका परिवर्त कीजिए। तो इसमें कितने स्तंभ है और इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति, एक पंक्ति और ये आपका दूसरा पंक्ति। तो पहले पंक्ति को हम लोग स्तंभ के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3, दूसरे पंक्ति को स्तंभ के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, सिंपल है। पहली पंक्ति को हम लोग स्तंभ के रूप में किया, दूसरे पंक्ति को स्तंभ के रूप में किया है। तो मैंने सम्मित के लिए क्या बताया है, अगर आपके पास कोई अवयव है उस अवयव का परिवर्त करने के बाद भी वह मूल अवयव के फॉर्म में ही हो रहा है तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहते हैं सम्मित अवयव कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और भी इसको बताते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स होगा ए, ठीक है, और वो किस फॉर्म में, मैट्रिक्स का जो अवयव होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, i × j के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और यह है m × n है। ठीक है, ओके। यदि हम इसका परिवर्त करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में है तो इसका परिवर्त करेंगे, ए परिवर्त और ये हो जाता है आपका ए के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यह हमारा कौन सा अवयव है, सम्मित अवयव है। ठीक है, ये आपका समझ गया ना, ये परिवर्त निकालना है, अगर ये ए के बराबर हो रहा है तो हम करेंगे इसका सम्मित अवयव है। दूसरा और कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है आपका, ये आप तो सम्मित के लिए ये जाँच कर लीजिए, यह सेकेंड आप और भी जाँच कर सकते हैं क्या, कि आप क्या करेंगे 1/2 और यहाँ से क्या करेंगे ए प्लस ए डैश निकालेंगे, क्या ए प्लस ए डैश निकालेंगे। मूल अवयव प्लस उसका परिवर्त अवयव दोनों का एडिशन करेंगे, 2 से भाग देंगे और भाग देने के बाद भी आप यहाँ से देखेंगे जो आपका अवयव आएगा वो आपका ए ही आएगा। ठीक है, तो इसको भाग देने के बाद ये देखेंगे कि यह ए ही आ रहा है। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग सम्मित अवयव करेंगे। अब आप कहेंगे सच में ऐसा होता है क्या, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं, जब ए प्लस ए डैश करेंगे, ए प्लस ए डैश करेंगे, समान कोटि का है तो वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 3, 6 और 3, 3, 6 और 1, 1, 2 होगा। 2 से भाग करेंगे सब में तो क्या आ जाएगा 1, 3 और यहाँ से 3 और 1 आ जाएगा। फिर से क्या आपका मूल अवयव प्राप्त हो रहा है ना, मूल अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग सम्मित अवयव कहते हैं। याद रखिएगा, सम्मित अवयव जांच करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 तरीकों से आप जांच कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात करने के बाद अब देखेंगे क्या वो मूल अवयव के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो सम्मित है, वैसे आपको मन नहीं कर रहा है और भी बढ़ा चढ़ाकर मन कर रहा है कि हम करें तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। यदि इतना निकालने के बाद वो ए के यानी कि मूल अवयव के फॉर्म में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा सम्मित अवयव है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाऊँ, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। और इसी एग्जाम्पल से हम क्या कर रहे हैं, इसमें विषम सम्मित अवयव को भी समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब हम क्या समझने वाले हैं, विषम सममित अवयव के लिए समझने वाले हैं। इसके लिए भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन, हाँ दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि हम इसमें a माइनस ए यहाँ से अगर हम निकालेंगे a डैश, क्या निकालेंगे, a का परिवर्त निकालेंगे, तो a का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, माइनस a के बराबर होना चाहिए। होता है क्या, हाँ होता है। चलिए यहाँ देखिए, यदि आपके पास ये अवयव है ना, ये अवयव है, ठीक है, और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक काम करते हैं ना, मैं सिंपल से पहले बता देता हूँ, उसके बाद से ये डाटा को लेकर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, विषम सममित अवयव के बारे में यहाँ से देख रहे हैं। विषम सममित अवयव के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं ना, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको, अच्छा इसमें कोई है क्या विषम सममित अवयव है, इसमें कोई दिया ही नहीं है। जैसे एक मिनट, बुक्स में मैं देख लेता हूँ, हाँ बुक्स में एक अवयव को मैं एग्जाम्पल के द्वारा एक अवयव ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए होंगे, 7 का दूसरा नहीं लिया ना, पहला लिया हूँ, दूसरा नहीं लिया हूँ। तो 7 का दूसरा विषम सममित अवयव है, इसमें का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 0 और क्या है, -1 और 1 है, -1 और 1 है, ठीक है। और यहाँ से a 1 0 -1 1 0 और -1, ठीक, ओके, -1 और यहाँ से हो जाएगा 1 0 1 और 0, ठीक है। चलिए हम क्या समझ रहे हैं, विषम सममित अवयव समझ रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। विषम सममित अवयव के लिए मैंने एक अवयव ले लिया है, अवयव ए है, जो आपका ये दिया गया है, ये किस कोटि का है, कोटि इसका 3x3 कोटि का है, ठीक है। इसमें अगर विषम सममित अवयव चाहिए तो आपको लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हम इसका जब ये परिवर्त निकालेंगे, ये परिवर्त निकालेंगे तो वह आपका -a के बराबर होगा, -a के बराबर होगा। तो इस प्रकार कंडीशन ये आपका क्या है, कंडीशन आपका यह फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है। सबसे पहले विषम सममित अवयव जब से आपसे पूछेगा तो सबसे पहले उसका परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकालने के बाद आप देखेंगे कि क्या वह मूल अवयव के बराबर आ रहा है, और साथ में ऋणात्मक आगे आना चाहिए, ऋणात्मक संख्या के मतलब आगे ऋणात्मक संख्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे ए परिवर्त, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए परिवर्त बराबर, तो परिवर्त कैसे निकालते हैं, जितने भी उसमें पक्ति दिए गए हैं हम उसको स्तंभ के रूप में बदल सकते हैं। इसमें 3 पक्ति हैं, तो पहले पक्ति को हम स्तंभ के रूप में बदलेंगे, पहली पक्ति क्या है 0 1 -1, स्तंभ के रूप में बदलेंगे तो आपका 0 1 -1 ये हो जाएगा। दूसरी पक्ति को बोलेंगे तो -1 0 और यहाँ से 1 हो जाएगा। तीसरी पक्ति को बोलेंगे 1 -1 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 0 1 है तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ देखिए -1 यहाँ है, दूसरी पंक्ति का पहला यानी कि 21 A21 देखेंगे तो यहाँ से 81 प्लस है, 0 0 यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, हो रहा है गड़बड़। और हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए परिवर्त बराबर, हम इसमें से ऋणात्मक संख्या कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, जो संख्या ऋणात्मक है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो आपका निगेटिव हो जाएगी। तो 0 0 आपका 1 और ये -1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 -1 0 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 -1 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो आपका अवयव था वही आपका अवयव प्राप्त हुआ है, हाँ हुआ है। साथ में यहाँ पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ है, तो क्या अब इस मैट्रिक्स के जगह पर हम ए लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स के जगह पर हम ए लिख सकते हैं कि वी आपका ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास विषम सममित अवयव को जांच करना है, किसको, विषम सममित अवयव को जांच करना है, तो उस कंडीशन में ए डैश ए परिवर्त इक्वल टू -a होना चाहिए, और होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन फर्स्ट है। दूसरा कंडीशन क्या है ये भी देख लीजिए, वो भी बहुत आसान है। यहाँ से जब हम कंडीशन दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, ए और ए परिवर्त इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 0, 1 में -1 जोड़ेंगे हो जाएगा 0, -1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 0, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, यानी कि ये सब के सब 0 हो जाएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए डैश और प्लस मतलब ए का परिवर्त प्लस ए इक्वल टू 0 के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। 0 मैट्रिक्स का मतलब उसके सभी के सभी मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि ए डैश इक्वल टू -a दिखा दो, परिवर्त दिखाना है तो विषम सममित अवयव दिखाना है तो। दूसरा कंडीशन ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर, दोनों मैट्रिक्स ए परिवर्त और ए को जोड़ने पर यदि वो 0 के बराबर हो रहा है तो विषम सममित अवयव है। तीसरा कंडीशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक कंडीशन और है उसको भी मुझे बता देना चाहिए, ये आपका कंडीशन तीसरा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि 1/2 करेंगे और यहाँ से a माइनस ए डैश करेंगे, ठीक है। ये भी आपके शून्य किसके बराबर, शून्य मैट्रिक्स के बराबर आएगा,
ये आपका तीसरा कंडीशन है। हाँ ऐसा होता है क्या, ए माइनस ए डैश करेंगे और फिर उसका 2 से भाग करेंगे तो आपका शून्य मैट्रिक्स के बराबर आएगा, जैसे आपका यही है। इसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश कर लो, 1/2 ए माइनस ए डैश कर लो। तो यहाँ से नहीं, ए माइनस ए डैश करने के बाद नहीं, ए माइनस ए डैश करने के बाद ये आपका क्या आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ए के बराबर आएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा, ए के बराबर आएगा। तो उस कंडीशन में भी या विषम सममिता व्यू है। एक बार करके देख लेते हैं ना। तो यहाँ से जब हम ए माइनस ए डैश करेंगे तो ये आपका यहाँ कर लेते हैं ना, ए माइनस ए डैश करेंगे तो यहाँ से देखिए 0 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 0, 1 में से -1 जाएगा तो बच जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका -1 में से -2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2 नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, और इस और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और -1, ये हो जाएगा आपका 2 -2, और ये हो जाएगा आपका 0। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा, और ये आपका -1 बच जाएगा, और ये आपका 1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा, फिर यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये -1 बच जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर समान मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका मतलब 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो वो आपके ए के बराबर मूल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन थे विषम सममिता व्यू के लिए। सममिता व्यू के लिए 2 कंडीशन थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हमें करना है, और क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ और सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बात और मुझे आपको बता देनी थी, शायद नहीं बताया ना। हमें इसमें 8 के दूसरा में प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो विषम सममित अवयव है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो जब हम ये मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान हमें किसके बराबर होना चाहिए, इसके परिवर्त के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ देखिए यदि आपके पास कोई अवयव है, ठीक है, अगर हमें इसमें विषम सममित अवयव इसको दिखाना है तो हमें क्या चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए था। 3 कंडीशन क्या चाहिए कि इस मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त ज्ञात करें तो वो हमें -a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और a माइनस ए डैश, और ठीक है, पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन ये क्या था कि अगर हम a डैश और प्लस a इन दोनों को जोड़ें तो हमें किसके बराबर होना चाहिए, शून्य मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये था कि हम जब 1/2 और a माइनस ए डैश करते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए तो हम इसे जैसे चाहें, तो ये विषम सममित अवयव होता है तो हम जैसे चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। a माइनस ए डैश चाहिए, एक विषम सममित अवयव है तो इसका मान कितने बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग, एक कंडीशन और भी बता दूं, चलिए एक कंडीशन और भी बता देते हैं। तो जब हम इस चौथा कंडीशन ये है कि जब हम इसमें a माइनस ए डैश निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मान वही होगा जो इसके a परिवर्त का मान होगा। अब बताइए, सॉरी, a परिवर्त का मान होगा। हाँ, a माइनस ए डैश का मान वही होगा जो इसके a परिवर्त का मान होगा। आपका ये भी कर सकते हैं, तो जैसा चाहें वैसा आप 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना पसंद करेंगे वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी तरीके से कर लेते हैं। इसी से कर ले क्या, चौथा वाला से कर ले क्या, चलिए चौथा वाले से भी कर लेते हैं इसको। तो हम हल करते हैं, 8वें से पहुँचेंगे आप लोग और 1 पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं, इन 2 विधियों से हल कर लेते हैं। ठीक है, इस विधि से भी हल करेंगे, इस विधि से भी हल कर लेते हैं। सिंपल था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से a परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो a परिवर्त निकालेंगे, हल करेंगे इसका, तो a परिवर्त निकालेंगे तो इसके जितने भी पंक्ति हैं स्तंभ बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ओके ओके। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस ए डैश निकालना है। तो यहाँ से a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ये क्या है आपका 1, 6, 5, 7। ठीक है भैया, ओके ओके। और माइनस a परिवर्त क्या है, 1, 6, 5, 7। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए समान कोटि क्या है, तो ये घट जाएंगे, मैट्रिक्स घटेगा। तो ये घटने के बाद ये बचेगा कि आपका यहाँ पर a डैश नहीं रहता है, थोड़ा सा हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, ये a डैश नहीं रहता है।
तो ये घटेगा, तो ये अब क्या बच जाएगा आपका 1 में से 1 घटेगा, बच जाएगा आपका 0, फिर 5 में से 6 घटेगा, बच जाएगा आपका -1, 6 में से 5 घटेगा, बच जाएगा 1, 7 में से 7 घटेगा, बचेगा आपका 0। ठीक है ना। यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, 1 5 क्या था 1 5 6 7 और इसका 1 और ये हो जाएगा 1 6 1 नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो 1 5 और 6 7 ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये 1 5 6 7 और ये हो जाएगा 1 6 1 5 और 6 7 सही है। जब इसका परिवर्त हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 और ये 0 और 5 में 6 जाएगा, बच जाएगा वो -1, 6 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा, बच जाएगा आपका 0। ठीक है। तो यहाँ से जब हम e माइनस ए डैश निकाले हैं तो हमारा मान ये आया है। यदि ये विषम सममित अवयव है, क्या है, विषम सममित अवयव है, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि a माइनस ए डैश का जब हम परिवर्त करेंगे तो यह आपका होना चाहिए माइनस किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो भी आपका यह विषम सममित अवयव कहलाता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम इसका परिवर्त करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तब हम यहाँ से लिखेंगे अतः 0 माइनस, इसका जब हम परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1 और 1 और ये होगा 0। ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 0। ठीक है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग आगे लिख सकते हैं यहाँ से, ये किसके बराबर है 0 -1 1 और 0, ये किसके बराबर है e माइनस ए डैश के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस और e माइनस ए डैश। ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से बस प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाता है आपका यहाँ से। तो आपको यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो जाता है। तो हमने यहाँ से क्या बताया कि e माइनस ए डैश का जब आप परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये हो जाता है आपका किसके बराबर, माइनस ए डैश के बराबर हो जाता है, तो भी आपका यह विषम सममित अवयव कहलाता है। तो करने के 4 तरीके थे। तो पहला तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है। तो कहिए तो हम इससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, हमें तो e माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह 2e के बराबर होता है। तो चलिए हम इससे भी ज्ञात करें। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ थोड़ा, ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ, तो आप लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो आप लोग अगर करना चाहें तो सॉरी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आपको दिखाई नहीं रहा है, 1 मिनट, यस सही है। ठीक है। ओके, तो मैंने ये आप देख लिए कैसा इसको हम लोग किया है। तो चलिए, तो अब फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 का। इसमें 7 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से एक क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ, दूसरे क्वेश्चंस को आपको करना है। इसमें आपका क्या कहा है, एक सममित अवयव है, ये देख करना है, ये जांच करना है। सममित अवयव है, इसका मतलब ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, अगर इसकी कोटि m गुणे n का होगा तो उसके कोटि n गुणे m का होना चाहिए। ठीक है। करने की 2 विधियाँ हैं, दोनों विधियों से मैं इसको बता देता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर प्रूफ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से प्रूफ के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो ए का परिवर्त यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ए का परिवर्त यहाँ से हो जाएगा आपका, इसके पक्ते को स्तंभ में डाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5 -2 1 और यहाँ से 5 1 3। ठीक है। ओके, परिवर्त हमने इसका ज्ञात कर लिया और हम यहाँ लिखेंगे अतः वी कैन सी डेट, थोड़ा सा इंग्लिश हो जाए, ठीक है ना। हम लोग देख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या समान मैट्रिक्स मिल गया, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 मिल गया। हमने इसका क्या किया, यहाँ पर हमने जब इसका परिवर्त निकाला तो परिवर्त निकालने के बाद भी हमारा मूल मैट्रिक्स मिल रहा है। जब मूल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ये आपका सममित अवयव है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू ए, अतः सममित अवयव है। अतः बस आपको कुछ नहीं करना था, यही करना था, सममित अवयव है। ठीक है। ओके, प्रूफ हो गया। जब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। करने के दो इसकी विधियाँ थी, दोनों विधियाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका तो पहली विधि है कि आप सिंपल वे से इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे और वो आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, मूल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। निकाल के देख ले क्या, चलिए हम उसको भी निकाल के देख लेते हैं।
मेथड 2 से हम कर लेते हैं इसको, मेथड 2 से कर लेते हैं, ठीक है ना। है ये आसान है। ऐसे भी आपको 5 नंबर, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो पूरे 5 नंबर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1/2 और a प्लस a डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, मूल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। आइए निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और a प्लस a डैश करेंगे तो क्या होगा, आपका a है और a डैश ये है, और इन दोनों का जोड़ेंगे तो समान कोटि का है। ये आपका 3x3 कोटि का है और ये भी आपका 3x3 कोटि का है। तो यह मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे, इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो 1 में 1 जुड़ेगा, हो जाएगा आपका 2, -1 में -1 जुड़ेगा -2, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का मैट्रिक्स में हम गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। अभी हमने गुणधर्म में पढ़ा है ना, तो इसमें भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, और ये 5, 1, 3, 1, 2, -1 और ये 5। ये है क्या, ये आपका मूल मैट्रिक्स ही तो है। तो ये वास्तव में है आपका a। तो हमने लेकर चले थे 1/2 a प्लस a डैश और आपको मिल गया a। इसका मतलब क्या है, यह एक सममित अवयव है। सिंपल है, मेथड 2 से भी आप कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बेकार लगेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका ये पहला है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक मैं सिद्ध कर देता हूँ, बाकी एक एक बचे हुए आप सिद्ध कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में करके पूछिएगा, मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है और ये मैट्रिक्स इस प्रकार है। हमें क्या प्रूव करना है कि a और इनटू a का परिवर्त, हमें क्या करना है, इसका परिवर्त क्या करना है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब i के बराबर, उसका विकर्ण का जो अवयव होगा वो आपका 1 होगा, बाकी सभी के अवयव 0 होगा, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये किस क्लास का है, 2x2 का है ना, तो इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या कोटि भी 2x2 का ही आएगा, ठीक है। तो हमें ए परिवर्त ज्ञात करना है, तो ए परिवर्त भी सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना। ए परिवर्त हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो ए परिवर्त ज्ञात करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा, स्तंभ क्या आपका पंक्ति क्या है, ये पंक्ति है, 2 पंक्ति है, तो दोनों पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो कास अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा, तो ये नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। अब ये दूसरी पंक्ति को स्तंभ में कीजिए तो माइनस साइन अल्फा, और ये कास अल्फा है तो ये नीचे आ जाएगा, स्तंभ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए डैश और इंटू ए करना है। तो प्रश्नानुसार करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए डैश और इंटू ए। ए डैश आपका क्या है, ये है कॉस अल्फा, और यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। और इंटू ए क्या है आपका कॉस अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और क्या है माइनस साइन अल्फा, और क्या है कॉस अल्फा है, ठीक है। ओके, वर्ग अवयव है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये आपका 2x2 का है, ये भी आपका 2x2 का है, तो आपका जो इसकी कोटि आएगी ए डैश ए का, वो भी आपका 2x2 की ही आएगी। चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास अल्फा का कास अल्फा में होगा, हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन में होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कास अल्फा का साइन अल्फा में होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये आपका साइन अल्फा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा का कास अल्फा में होगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा और इंटू कास अल्फा, ठीक है ना भैया। ओके, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये बढ़िया है। इसके देखिए साइन अल्फा में कास अल्फा का होगा तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा। कास अल्फा का साइन अल्फा में होगा तो माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे साइन अल्फा का साइन अल्फा में तो आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलिए आसान है। यहाँ से देखिए ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, और ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी साइन अल्फा और माइनस अल्फा, ठीक है। ओके, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की जगह पर अल्फा, बी की जगह पर अल्फा है, और यहाँ से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से देखिए 1 साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन जीरो का मान 0, और साइन जीरो का मान 0, और ये हो जाएगा आपका 1। ये है क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेकर चले थे ए डैश ए, और यहाँ से आ गया आई, और यही तो हमें प्रूफ करना था,
तो प्रूफ आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला है वो आप मैंने यहाँ पर कर दिया, बचा हुआ एक और बचा हुआ है, वो आपको खुद करना है। यहाँ देखिए, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, हम लोग उल्टा ही कर रहे हैं यार, 1 से शुरू करके बढ़ना चाहिए और हम लास्ट से शुरू करके पहले पे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसमें क्या करना है, याद करना है, ए बी का परिवर्त इक्वल टू होगा बी डैश ए डैश का परिवर्त होगा, मतलब बी का परिवर्त और ए का परिवर्त के बराबर होगा, और आपका ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमें ए का परिवर्त मतलब ए का परिवर्त भी निकालना पड़ेगा, बी का परिवर्त भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों का पहले परिवर्त निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 5, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन 5 लिया गया मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ए का जब परिवर्त निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ से देखिए, ए का परिवर्त हो जाएगा, एक ही स्तंभ है ना, तो ये पंक्ति में बदल जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ बी का परिवर्त निकालेंगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका पहली पंक्ति है, तो हमें इसे स्तंभ के रूप में चेंज करना पड़ेगा। हमने इसको चेंज यहाँ पर कर दिया, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी का परिवर्त निकालना है, ए बी निकालना है, उसके बाद से तो ए बी का परिवर्त निकालेंगे ना, तो ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो आपका ए क्या है, यहाँ से देखिए, ए है आपका -1 और 4 और क्या है 3, ये है, ठीक है। बी क्या है आपका, बी है -1 और 2 और ये है 1। सिंपल है, कर सकते हैं। आइए हम इसको करते हैं, बहुत गर्मी हो रहा है भैया। अच्छा, ये किस कोटि का है, सबसे पहले कोटि देख लें। ये आपका है वास्तव में 3x1 का है और ये आपका 1x3 का है। तो इसका पहले पंक्ति इसका पहला स्तंभ और इसके पहले पंक्ति बराबर है, तो अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 3x3 का आने वाला है। सिंपल है, आएगा ना। चलिए, तो हम यहाँ से देख लेते हैं ना, और उसके बाद से जब 3x3 का आने वाला है तो हम बराबर बनाते हैं। -1 का -1 में करेंगे हो जाएगा आपका 1, -1 का 2 में करेंगे -2, -1 का 1 में करेंगे -1, 4 का -1 में करेंगे -4, 4 का 2 में करेंगे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, 6 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है, तो ये तो है आपका ए बी, और इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे ए बी का परिवर्त, तो ये हो जाएगा आपका 1 -2 और ये हो जाएगा -1, -4 8 और 4 -3 6 और 3, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तो हमने ए बी का परिवर्त निकाला है। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के बराबर हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं ना, तो हम यहाँ से बी का परिवर्त ये है और ए का परिवर्त ये है। बी है क्या आपका -1 2 और 1, ए है क्या आपका -1 4 और ये 3। चलिए, इसकी कोटि देख लेते हैं। तो इसकी कोटि है वास्तव में 3x का और ये है 1x3 का, तो इसकी भी कोटि क्या आएगी, 3x3 का कोटि आएगी। दोनों का गुणा करने के बाद करते हैं गुणा। तो गुणा यहाँ से करेंगे तो ये देखिए, -1 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 1, -1 का गुणा 4 में करेंगे -4 और -1 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए समान आ रहा है ना, ये मैट्रिक्स ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी का परिवर्त ए के परिवर्त के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी का परिवर्त और ए के परिवर्त, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, आप ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपका खत्म हो गया, अब इतना बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें इसमें a+2b ज्ञात करनी है। आपका ए है, बी है और a+2b ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे देता हूँ। यहीं पर कर दे, दिखाई देगा आपको, एक मिनट दिखाई तो देना चाहिए। चलिए यहीं पर कर देते हैं, यहाँ देखिए। तो अच्छा एक बात ये और है, हमें तो e नहीं मालूम है, हमें यहाँ पर ए परिवर्त मालूम है। तो ये परिवर्त होता क्या है, परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं तो ये परिवर्त हो जाता है। तो फिर इसके स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदल लेते हैं, तो इसके स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदल लेंगे तो हमें ए ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हमें ए परिवर्त ये दिया है तो यहाँ से ए का मान ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके स्तंभ को हम लोग पंक्ति में बदल लेंगे। तो -2 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, बस ये आपका ए ज्ञात हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, a+2b ज्ञात करना है। तो आपका अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ से कर दें, ये आपका a+2b हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। ये आपका ये हो गया और +2b, b आपका ये है, 2 से हमें गुणा करना है तो 2 से मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 0
2 और ये हो जाएगा आपका 4। बस इसका मान देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो -2 ये हो जाएगा आपका -4। 1 और 0 में गुणा करेंगे हो जाएगा, 1 प्लस करना है ना, 1 3 और 2 5 और यहाँ से 2 और 4 6 और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ऐसा हर कोई कर लेगा, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट के तौर पर थोड़ा सा घुमाने वाला है, बस हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है यार, बस इसको भी मैं मिटा दूँ। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दिया है बी, 2 मैट्रिक्स दिया गया है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी, अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था इसके गुणधर्म में, वही गुणधर्म को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो है बहुत ही बकवास चीज़, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, और वो 2 नंबर्स किसी काम के नहीं रहते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी हल कर लें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, इसी को हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल करेंगे, हमें सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद से इसका परिवर्त निकालना है ना, होल का परिवर्त। तो हमें सबसे पहले ए प्लस बी ये तो निकाल लेना। ए प्लस बी क्या होगा, 3 के रास्ते का है, समान कोटि के हैं, तो इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो इसके संगत अवयव को मैं जोड़ देता हूँ, -1 और -4 हो जाएगा आपका -5, और ये है 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 और -5 -8 हो जाएगा। हाँ -8 हो जाएगा, सुन लो। -3 और क्या होगा प्लस, यहाँ से -1 -4 कितना होगा, -5 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ से 7 2 9 हो जाएगा, और 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और +1 -1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमने यहाँ से ये ज्ञात कर लिया ए प्लस बी का परिवर्त, ए प्लस बी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ से या इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो परिवर्त, इसमें कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो 3 पंक्ति है, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल लीजिए, क्योंकि पहली पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 3 है नीचे आ जाएगा, 2 है नीचे आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को बदल लीजिए तो 6 ऊपर हो जाएगा, 9 इसके नीचे और 9 इसके नीचे। तीसरी पंक्ति है तो ये हो जाएगा -1 4 और 2। ठीक है, ओके। हमें यहाँ पर निकालना है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त भी निकालना पड़ेगा और बी का परिवर्त भी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, यदि हम यहाँ से ए का परिवर्त निकालें तो यहाँ से क्या क्या मान आएंगे। यहाँ देखिए, ये हो जाएंगे -1 2 और 3, ये हो जाएगा 5 7 9, -2 1 और 1, ये होंगे। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। और हमें बी का परिवर्त भी निकालना है, तो यहाँ से हम बी का परिवर्त भी निकाल लेते हैं। तो बी का परिवर्त यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -4 1 -5 और 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 और 1, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का जोड़ना है और देखना है कि क्या इतने के बराबर हो रहा है। करके देख लें, आइए करके देखते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ये तो देखना है ना। चलिए, तो ए का परिवर्त आपका ये है, बी का परिवर्त ये है, दोनों को हम एडिशन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए -1 -4 कितना होगा, -5, 5 और 1 6, और ये -2 +1 -1, और यहाँ से हो जाएगा 3 9 4 -2 9, और ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का परिवर्त इक्वल टू ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त हो रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, करते जाओ मिटाते जाओ, ठीक है ना। सबूत मत छोड़ो कि हम लोग ये क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिया ना, इसका परिवर्त ज्ञात करना था, परिवर्त हमने ज्ञात कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चंस हैं, चलिए बचे हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पूरा करा देता हूँ ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना बनी रहे। ओके, ना तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से इसमें मैं क्या करना है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, समित और विषम समित अवयवों के योगफल के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है बहुत ही आसान, व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस को मैंने लिया है, बाकी 2 क्वेश्चंस को आपको करने हैं। देखिए, समित और विषम समित अवयवों का जो योगफल होता है वो आपकी मूल अवयव के बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले वाले अभी मैंने कॉन्सेप्ट जैसे बताया है, क्या कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट के तौर पर मैंने आपको क्या होता है, यदि आपके पास समित अवयव है तो आपको क्या करना है, 1/2 a प्लस a डैश करेंगे तो वो आपके किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा।
और विषम सममित अवयव है तो उसमें ई 1/2 ई माइनस ई डैश के बराबर करेंगे। वो किसके बराबर होगा? वो इसके मूल अवयव के बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब योग करते हैं, क्या योग करते हैं, तो इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ई माइनस ई डैश। ठीक है, ओके। तो योग करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 1/2 ए 1/2 ए यहाँ से हो जाता है आपका ए, और 1/2 ए डैश और माइनस 1/2 ई डैश, और वो क्या हो जाता है आपका कट जाता है, तो यहाँ से सिर्फ ए प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपका यह मूल अवयव प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो कर ले। चलिए, सममित अवयव के लिए ये कंडीशन, विषम सममित अवयव के लिए ये कंडीशन, दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलिए हल करें। यहाँ पर हल करने वाले हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मेरे को मैंने बता दिया है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो आपका ए है, आपका पहला हम कर रहे हैं, तो यहाँ से जब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश यहाँ से क्या होगा, 3 और 5 और 1 -1 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस ए डैश, और ये किसके बराबर होगा, 3 और ये है 1 5 -1 आपका ए है, और प्लस ये क्या है, ए डैश क्या है, 3 1 5 और -1 ये है। दोनों का योगफल करेंगे तो योगफल यहाँ से देखिए, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 कितना होगा, 6 5 1 6 और 1 5 6 -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम अब कर ले रहे हैं 1/2 ए प्लस ए डैश कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस ए डैश कितना है, 6 6 6 और -2। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, आपका 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, ओके ओके। अब हमें क्या, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब विषम सममित अवयव के लिए हमें ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब विषम सममित अवयव के लिए लिख सकते हैं, या चाहें तो आप विषम सममित अवयव के लिए। ठीक है, ओके। तो हमें सबसे पहले ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए डैश, यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आपका ए क्या है, आपका 3 5 1 -1 ये है, और माइनस ए डैश आपका क्या निकाला है, 3 5 1 -1 ये निकाले हैं। ठीक है, ओके। कोटि समान है तो हम इसको घटाया या जोड़ा जा सकता है, हमें घटाना है तो 3 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4, और यहाँ से -1 में से -1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। आगे माइनस है ना, तो -1 और -1 इसका मतलब -1 + 1 इसका मतलब हो गया आपका 0। ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 और a माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 a माइनस ए डैश 0 4 -4 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 0 2 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ओके। 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेना है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का योगफल निकालना है, यानी कि इसका योगफल प्लस इसका योगफल निकालना है। तो योगफल में क्या निकाल दूँ, यहाँ निकाल दूँ, यहीं से निकाल देते हैं। चलिए, और कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं। तब प्रश्नानुसार यहाँ से आप लिख लेंगे, तब प्रश्नानुसार। चलिए योगफल निकालते हैं, ब्लैक से निकाल देते हैं, ब्लैक अच्छा लगेगा। ये आपका कितना आया है, 6 और ये है नहीं 3 है ना, 3 और क्या है 3 और क्या है 3 -1 ये है, और प्लस ये कितना है आपका 0 और 2 और -4 और क्या है, नहीं 0 और 2 और -2 है ना, -4 नहीं है, -2 और क्या है 0। आपका यही आना चाहिए, यही अवयव आना चाहिए, तभी यह सत्य होगा, वरना सत्य नहीं होगा। पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। क्या यही था, हाँ यही था। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसका योगफल क्या आया, मूल अवयव के बराबर आ गया। अतः यह क्या होगा, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल हमें निकालेंगे तो हमें मूल अवयव के बराबर आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सभी में करना है। तो 2 कर लेंगे, या मैं इसे भी बता दूं, चलिए बता ही देता हूँ। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ये इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। चलिए यहीं से कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। चलिए
आपका कौन सा हम कर रहे हैं, अब आपका हम दूसरा इसका कर रहे हैं। ए डैश जब निकालेंगे तो दूसरा में आपका ये है, ये है, तो ए डैश इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 -2 और ये हो जाएगा आपका 2। करने की एक और विधि है, वो भी विधि मैं बताऊँ तो वो सिंपल वे से आप कर पाएंगे। हाँ, सिंपल वे से कर पाएंगे। कैसे, हमें क्या करना है, सममित और विषम सममित अवयवों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो योगफल आप आसानी से ज्ञात करते हैं। चलिए हम दोनों विधि से बता देते हैं। तो पहला विधि तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे आप कर लेंगे। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। और ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ओके। ए प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे तो आपका ए है, और ए प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 और 6 कितना होगा, ये तो समान ही आ रहा है ना, देखिए ना समान आ गया, बस इसका दोगुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 -2 6 और ये -4 और ये 4 और ये -2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 1/2 ए प्लस ए डैश करेंगे तो फिर आपका यही प्राप्त होगा, 6 -2 2 -1 3 -2 2 -1 और 3, ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ए माइनस ए डैश करेंगे तो आप लोग को क्या यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये आपका है, ए डैश आपका ये है, समान है, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होने वाला है, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होने वाला है। ठीक है, करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये समान ही तो है ना। और 1/2 करेंगे तो ये भी आपका क्या प्राप्त होगा, यहाँ से शून्य मैट्रिक्स से प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो जोड़कर देख लीजिए, जोड़कर देखेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ये तो आपका शून्य के बराबर हो गया और ये आपके इतने के बराबर आया है, तो यहाँ से ये ही हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, यह 6 -2 और 2 और यहाँ से -2 3 और क्या -1 और यहाँ से 2 -1 और ये 3, ये क्या है आपका, यही तो है ना, तो ये आपका ए ही आ गया। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था या सिद्ध करना था, और इसका मान यही आएगा। तो सिंपल है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। दूसरी विधि ये है कि हम इसके दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। हमें क्या लेना है, देखिए अगर इसका सममित अवयव ज्ञात करें तो सममित अवयव क्या होता है कि ए परिवर्त अगर हम इसका ज्ञात करें तो यह मैट्रिक्स स्वयं आना चाहिए। पहले वाला कंडीशन में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें करेंगे तो आपका स्वयं यही प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सममित मैट्रिक्स क्या होगा, यही होगा। विषम मैट्रिक्स जब इसका प्राप्त करेंगे तो वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ देखिए मैं सिंपल वैसे आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं। जब आप हमेशा इसके क्या ए परिवर्त ज्ञात करेंगे, सममित अवयव ज्ञात करेंगे तो आपका ए के बराबर होना चाहिए, और इस मैट्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि यह मैट्रिक्स 6 -2 2 और इसका जो पहला स्तंभ है, पहला आपका पंक्ति है, पहला स्तंभ के समान है ना, तो ये आ जाना है। ठीक है, आ जाएगा। और इसका विषम सममित अवयव के लिए जब आप ए परिवर्त ज्ञात करेंगे तो वो -a के बराबर आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा आपका 2a और इनवर्स 2a परिवर्त इक्वल टू a और ये -a जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा a परिवर्त होगा, और यहाँ से a परिवर्त इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये परिवर्त आपका क्या है, वास्तव में यह a परिवर्त बराबर 0 और a परिवर्त का मान किसके बराबर है, a के ही बराबर है, और तो इसका मान क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है ना, ओके। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले वाला विधि या दूसरे वाले विधि से ज्ञात करेंगे, दोनों से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैंने बता दिया हूँ, बहुविकल्पीय मैं भी आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 11 से 12 में से दिया है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित क्या है, समान कोटि के सममित अवयव है, सममित अवयव है और समान कोटि के हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, वह एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, विषम सममित अवयव आएगा, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0 के बराबर हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए है, यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चंस 12 दिया गया है। 12 में क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, ये दिया है एक मैट्रिक्स, ये दिया है, और इस अरे यार ये क्या है, कास अल्फा और क्या है माइनस साइन अल्फा है, और इसमें दिया है साइन अल्फा और दिया है कास अल्फा। ठीक है, ओके। और इसमें और कुछ दिया है, और इसमें दिया है कि ए प्लस ए का परिवर्त इक्वल टू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें इसमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, हल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा ना, ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका कास अल्फा
माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कास अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या याद करना है, ए प्लस ए डैश याद करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए प्लस ए परिवर्त, ए आपका क्या है, यही है, कास अल्फ़ा है, परिवर्त इसका क्या होगा, कास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। एक बात और, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसकी कोटि क्या है, 2x2, ये भी कोटि 2x2, दोनों को जोड़ने पर इसको किसकी कोटि 2x2 का होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको किस कोटि की लेनी है, 2x2 की ही लेनी है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 2x2 का, ये हो जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए जोड़ देते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ से सिंपल है 1 0 0 1, कहीं से भी कंपेयर करेंगे मान समान आएगा। चलिए यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, 2x2 का है, ये भी आपका 2x2 का है, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो 2 कास अल्फ़ा बराबर इसके संगत अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कास अल्फ़ा बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा कास अल्फ़ा बराबर, ये कितने का अंश मान होता है, कास में 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री निकल जाएगा। चाहे आप इससे कंपेयर कीजिए या चाहे तो आप इसको कंपेयर कीजिए, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कास अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो इसमें कहीं 0 दिया है, अल्फ़ा का मान 0 नहीं दिया, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं π/3 3π/2 और पाई, यानी कि इसका मान पाई में दिया है। कास में 0 किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये आपका है, एक मिनट हमने यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना, 0 कहाँ से होगा, 2 कास अल्फ़ा इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा कास अल्फ़ा बराबर 1/2 होगा ना, सॉरी कास अल्फ़ा बराबर, ये कास में कितने अंश का मान होता है, कास में 1/2 यानी कि 60 अंश, π/3 का मान होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बराबर π/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर ए में π/6, बी दिया है आपका π/3, तो इसका मान π/3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को आपको खुद करना है और प्रैक्टिस करनी है, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।